हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, नाम ही आपको बता रहा है कि देयर इज़ अ कंडक्टर विच इज़ कैरिंग अ करंट, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट कंडक्टर विच इज़ कैरिंग अ करंट अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में। मान लीजिए ये कोई रैंडमली हमने कंडक्टर का टुकड़ा ले लिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एंड आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चली है कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और राइट साइड में अलग होती है, लेफ्ट साइड में अलग होती है। इफ द कंडक्टर इज अलाइंड इन दिस वे हॉरिजॉन्टली, देन अपवर्ड साइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी समवॉट एंड डाउनवर्ड साइड विल बी सम अदर टाइप। ठीक है, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दैट मीन्स अ कंडक्टर विच इज कैरिंग अ करंट। हमें क्या पता करना है, इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पे और इससे इंक्लिनेशन ऑफ एंगल कितना है, थीटा। मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, ठीक है, और हमने कंसीडर किया है ये डीएल कंपोनेंट ऑफ लेंथ, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा। तो हम लोगों ने ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ जाना था कि कोई भी कंडक्टर के आसपास अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, उस कंडक्टर में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या पता कैसे करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। मतलब राइट हैंड का थंब क्या होगा, आपका करंट का डायरेक्शन होगा, और उंगलियां जिस नेचुरल डायरेक्शन में कर्ल होंगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हेयर वी विल बी गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को लगाते हैं करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां जिधर नेचुरली कर्ल हो रही हैं, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया। और अगर इधर देखना चाहे तो हम क्या करेंगे, थंब लगाएंगे और उंगलियां नेचुरली बाहर की तरफ आ रही हैं, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर विल बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, एंड इन राइट हैंड साइड इट विल बी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो यहां से क्या होगा, दिस इज द direction of current, so we will put the thumb in the direction of current and curl the fingers naturally. तो इस साइड कहाँ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, fingers are curling in the inward direction, that means कि magnetic field will be like this. And suppose we are considering a very infinitely small component of length, so the magnetic field will also be very small. ठीक है, तो बायोट साहब ने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर करंट कम फ्लो हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, कम होगी। एंड dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ लेंथ। ठीक, ये टुकड़ा जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, और dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। थीटा किसका लेना है, साइन का, साइन ऑफ थीटा। ठीक, चलिए, और dB विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर से, आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी, और डिस्टेंस जितनी कम होगी, मतलब वो पॉइंट जितने करीब होगा कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, कॉमन फैक्ट है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को यहाँ पे कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, आई आर डी एल साइन थीटा। देखिए, आर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ नहीं था, तो नीचे भी जब आर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर क्यूब। आर से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि a डॉट बी क्या होता है, आपका ए बी साइन थीटा। ठीक है,
सॉरी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करें, हल्का सा क्वेश्चन को सही से अरेंज कर लें, तो डी एल यहाँ कर दें, आर यहाँ कर दें, तो यू कैन कन्वर्ट डी एल आर साइन थीटा इंटू डी एल क्रॉस आर। भाई अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो सकता है, तो ए बी साइन थीटा भी आपका ए क्रॉस बी हो सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वालिटी। दैट मीन्स कि योर डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो अगर हम लोग बात करें कि आपका म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कहें कि 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट योर बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो इतना आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब ऊपर की मेन हेडिंग हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इस लॉ को हम अप्लाई करके देखेंगे किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। ये तो एक रैंडमली किसी भी शेप या किसी भी साइज का था, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बायोट-सैवर्ट लॉ की आप मेन चीज याद रखोगे, दैट मीन्स कि dB इज इक्वल्स टू, या dB कहोगे जिसे इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड इट वॉज लाइक दिस। आई करंट वॉज फ्लोइंग, डी एल कॉम्पोनेंट वॉज टेकन, एंड डिस्टेंस वॉज, पॉइंट वॉज पी, मैग्नेटिक फील्ड वॉज dB, थीटा, डिस्टेंस वॉज आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडक्टर लेंगे स्ट्रेट, जिसमें हमारा आई करंट फ्लो होगा। ठीक, और हमसे कहा गया, मान लो कि यहां से आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे क्या पता करना है। पी पॉइंट थोड़ा बाहर रखते हैं, अभी लिखने में दिक्कत होगी, एंगल्स वगैरह। तो कॉमन सेंस हमने क्या कहा था, राइट हैंड रूल यूज करना है। थंब लगाया और राइट की तरफ किया, मतलब उंगलियां जिधर नेचुरली मुड़ रही हैं। तो यहाँ पे फिंगर्स आर पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, एज यू मस्ट बी नोइंग दैट कि डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, और आपका क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो दोनों के मतलब आप लोग समझते होंगे बेहतर। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि दोनों एंड से हमें इस पॉइंट को कनेक्ट करना है और एंगल स्पेसिफाई कर देना है। ये एंड हमने कनेक्ट कर दिया, ये एंगल क्या कहलाया, φ1, या इसे φ2 कहेंगे, नीचे वाले को φ1 कहेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका φ1 और ये होगा आपका φ2। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लेंथ का इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा लेंगे, थोड़ा जूम करके लेंगे, dl कंपोनेंट। ठीक है, और इसको नाम देंगे E और इसको देंगे F, और यहाँ से इसको सेंटर से मिला देंगे। ठीक, तो
इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा सेंटर पे इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल भी बनाएगा, दैट मीन्स कि द एंगल विल बी डी फाई। और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जो एंगल होगा वो होगा फाई, और ये होगा आपका एक्स। और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, दैट विल बी जी। ये पॉइंट क्या होगा जहाँ पे परपेंडिकुलर आएगी, जी, और दिस एंगल विल बी योर थीटा। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। इस डायग्राम को आप लोग बना लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये समझिए कि हमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या पता है कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन डी एल साइन थीटा को चेंज करना है। तो सबसे पहला काम जो सबसे ज़रूरी है वो ये करना है कि डी एल साइन थीटा को चेंज करना है फाई के फॉर्म में। डी एल साइन थीटा हैज़ टू बी चेंज इन टर्म्स ऑफ फाई। तो हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल ई एफ पी को जूम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ई एफ और पी, मतलब ये ई और ये एफ, एंड दिस लेंथ इज योर डी एल and this point is your P where magnetic field is to be found. Fine, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, और ये आपका थीटा है और ये आपका जी है, ठीक। और ये एंगल आपका क्या है, डी फाई है। डी फाई इज इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन ऑफ द फाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, और ये लेंथ हमें देखिए पता है, दिस इज योर एक्स, और अगर इधर 90 है तो इधर ऑब्वियसली 90 होगा, ठीक है। तो चलिए, कंसिडरिंग ट्रायंगल, या कहें ट्रायंगल ई, सॉरी, जी एफ ई, ट्रायंगल जी एफ ई। तो ट्रायंगल जी एफ ई को कंसीडर करेंगे तो इसमें अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ई जी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ई एफ। तो आपका यहां से ई जी कितना आ जाएगा, ई एफ साइन थीटा, एंड योर ई एफ इज इक्वल टू डी एल, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू डी एल साइन थीटा, ठीक है। नाउ वी विल बी कंसिडरिंग ए ट्रायंगल ई जी पी ई या ई पी जी, ट्रायंगल ई पी जी। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, साइन डी फाई लेते हैं, ठीक है। साइन डी फाई क्या होगा, ई जी विल बी परपेंडिकुलर, सो इट विल बी इन न्यूमरेटर, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ई पी, ई जी अपॉन ई पी, दिस विल बी इक्वल टू ई जी अपॉन ई पी की जगह एक्स, ठीक है। तो आपका ई जी यहां से आ जाएगा एक्स साइन डी फाई, सो ई जी विल बी इक्वल टू एक्स साइन डी फाई। सिंस फाई टेंड्स टू जीरो और वेरी वेरी स्मॉल, या कहें कि जीरो के बराबर है या बहुत ही ज्यादा छोटा है, देयरफॉर साइन डी फाई विल बी नियरली इक्वल टू डी फाई। ओके, इतना पहले आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से Eg की एक और वैल्यू आपको मिल जाएगी, Eg विल बी इक्वल टू साइन डी फाई को डी फाई रख दिया तो x डी फाई हो जाएगा। चलिए, ये पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन।
ठीक है। नाउ कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस, वी गेट भाई Eg इक्वल टू एक्स डी फाई भी है और Eg इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा है। तो हेयर वी गेट दैट डी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डी फाई. So from here we can conclude that in first equation dl sin theta can be replaced by x times of d phi या x d phi. ठीक है, तो नोट करें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये सारा इजी वाला मसला इजी हो चुका है अब. ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं. इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो. नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, इस पूरे इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन का नतीजा ये निकला कि dl sin थीटा इज योर x d phi. ओके, थोड़ा सा रफ कर लें टिश्यू पेपर से भी. वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बोर्ड पे. वेट कर लीजिए 1 मिनट. सो dl sin थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय x d phi. तो db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ओके, यहां आर स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे आई एम सॉरी, यहां पे एक्स स्क्वायर होगा. ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये डिस्टेंस लिया जाता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ में. उस डीएल कंपोनेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस ली जाती है. अगर आप लोगों ने देखा हो तो ढंग से या ध्यान से देखा हो, पी पॉइंट है, ये आर. इस डीएल पॉइंट से जो डिस्टेंस ली जाती है वो आर ली जाती है. ठीक है, तो इस डीएल पॉइंट से यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, एक्स. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर. वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था केवल. ठीक है, और dl sin थीटा इज रिप्लेस बाय x d phi. ओके, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से x कैंसिल कर देगा, तो db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई x d phi. आपको पता है कि सिंस अगर यहाँ से हम r के टर्म में लाना चाहें कि इससे परपेंडिकुलरली कितना दूर है, तो साइन फाई का इस्तेमाल या कॉस फाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि फिर हाइपोटेन्यूज रखना पड़ेगा. तो कॉस फाई विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स एक्स बाई आर. ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है, आर बाई एक्स होगा ना. कॉस फाई की बात करें तो बेस कितना होगा, आर बाई एक्स, नॉट एक्स बाई आर, आर बाई एक्स. सो एक्स विल बी इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाई. तो इसको पुटिंग करेंगे, मतलब पुट करेंगे, पुटिंग इन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है. इन फोर्थ इक्वेशन वी गेट, यहाँ पे रखेंगे x की जगह r अपॉन कॉस फाई. दैट मीन्स कि db विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r डिवाइड बाई कॉस फाई d फाई. ओके, तो आपका इसको डायग्राम को हम रफ कर देते हैं ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें. तो ये कॉस फाई ऊपर आ जाएगा. तो db विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई आर कॉस फाई डी फाई. ये आ गया. ठीक है, तो हमें पता है कि इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़े की वजह से इनफाइनाइटली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है. नाउ एज वी यू ऑल नो दैट कि ये पॉइंट है यहाँ पे P, और
यहाँ से आर डिस्टेंस है और ये अपर पॉइंट का एंगल φ2 बन रहा है और लोअर पॉइंट का एंगल φ1 बन रहा है। तो इसे हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दें, इसे हम φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट कर दें, मतलब यहाँ से पूरा ऊपर तक इंटीग्रेट कर दें φ1 से φ2 तक। देख लीजिए ये पूरा φ1 है, मतलब ये एंड आ गया, यहाँ से φ2 तक मतलब पूरा वो एंड यहाँ पे φ2 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि एज वी ऑल नो दैट कि अवर नोटेशन सेज दैट कि इफ एनी पैरामीटर इज अबव द एक्सिस देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इफ इट इज बिलो द एक्सिस देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड इफ इट इज राइट ऑफ द एक्सिस देन इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव एंड इफ इट बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस देन इट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। So φ1 is negative, that's why, yeah, φ1 is below the axis, that's why it will be taken as a negative. Integrating dv, we will be getting b, or all these are constants, so we can take it out, mu naught upon 4 pi I by r, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस φ1 से लेके φ2 तक, और ये आएगा cos phi d phi, as you all know that इंटीग्रेशन ऑफ cos x या cos phi कितना होगा sin phi, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, यहाँ पे आएगा φ2 और यहाँ पे आएगा माइनस φ1, तो ये हो जाएगा साइन फाई। तरीका क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, लिमिट वाला, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं माइनस लगा के नीचे वाली, दैट मीन्स कि b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ2, पहले ऊपर वाली वैल्यू रख लिया, फिर माइनस लगा के नीचे वाली साइन माइनस साइन। देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी ठीक से तो समझ में आ जाएगा कि साइन ऑफ माइनस φ1, याद रखिएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये सिंपल बन जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। सो फ्रॉम हेयर वी विल बी गेटिंग द actual value of magnetic field mu naught upon 4 pi I by r sin φ1 plus sin φ2। इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है, नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।